असम के जोरहाट से एक दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर हमारे 5 जाबाज जवान शहीद हो गए हैं। वायुसेना के ये जाबाज थे, वायुसेना के ये जवान थे, इनकी कोई गलती नहीं थी। बस गलती थी हमारे सिस्टम की, गलती थी कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो भ्रष्टाचार में डूबा है उसकी, गलती थी कहीं ना कहीं सरकार के ढीले रवैये की। क्योंकि आप 40-45 साल पुराने एक विमान को जो है अभी भी वायुसेना के बेड़े में रखे हुए हैं, और यहां पर हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश गम में डूबा हुआ है, 5 परिवारों में मातम छा गया है। शनिवार सुबह 10 बजे असम के जोरहाट एयरबेस पर यह हादसा होता है। लैंडिंग करते वक्त जो है यह हादसा होता है, यानी कि विमान अपनी पूरी रूटीन यात्रा पर गुजरा हुआ था, अपनी यात्रा पूरी तय करके वापस आता है, जोरहाट एयरबेस पर उतरने वाला होता है, लैंडिंग करने वाला होता है, और जमीन को छूते ही जो है आग का गोला बन जाता है। 2 टुकड़ों में यह विमान टूट जाता है। इस विमान का नाम है दोस्तों AN-32। सोवियत संघ ने इस विमान को बनाया है, यानी कि जो आज के समय का रूस है, जो पहले सोवियत संघ था, 1991 में टूटा और रूस उसका एक बड़ा हिस्सा रह गया, यानी कि रूस ने इस विमान को बनाया। और 1976 में यह विमान बना था। 1984 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में करीब 100 से ज्यादा विमान ये शामिल हुए। इस विमान की कोई गलती नहीं है। इस विमान ने भारतीय वायुसेना के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसको इस तरीके से आप समझिए, इसको वायुसेना का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आप सोचिए, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। कुछ ऐसा ही ये विमान वायुसेना के लिए है। लेकिन अब ये विमान जब पुराना हो चुका है तो भाई मांग है, समय की मांग है कि इसको बदला जाए, इसको इज्जत के साथ विदाई दी जाए, क्योंकि इसने बहुत कठिन कठिन काम किए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम स्थानों पर, ऊंचाई वाले स्थानों पर। चाहे जो है वायुसेना के जवानों को या फिर अन्य जवानों को, हमारी आर्मी को, हमारी सेना को जब भी मदद की जरूरत होती है, जब भी जो है राशन की जरूरत होती है, जब भी दवाइयों की जरूरत होती है, जब भी हथियार की जरूरत होती है, हर जगह ये विमान जो है सबसे पहले पहुंचता है और जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, हमारी जवानों की जरूरत की चीजें हैं, उनको पहुंचाता है। कहीं भी आपदा आ जाए, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ जाए, युद्ध स्तर पर काम हो रहा हो, वहां पर यह विमान AN-32 जो विमान है रूस ने बनाया, वायुसेना के बेड़े में 1984 से शामिल है, ये हर जगह जो आपको नंबर 1 पर नजर आता है। यानी कि इसकी कोई गलती नहीं है। इसने हमेशा भारतीय सेना के लिए काम किया, वायुसेना की रीढ़ की हड्डी ये रहा। लेकिन इसको 40 से 45 साल हो गए थे। ये खुद कह रहा था कि सर जी मुझे अब बदल दो, मुझे अब विदाई दे दो, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कभी भी फट सकता हूं। और हुआ ऐसा ही। शनिवार के दिन जो है असम के जोरहाट में ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है। हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश गम में डूबा हुआ है। 5 जवान कौन कौन है, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि हमने अपने 5 जवानों को असम के जोरहाट विमान हादसे में खो दिया है। तस्वीर आपके सामने है, 5 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर में आपको स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार है। तीसरी तस्वीर में आपको सार्जेंट जितेंद्र शर्मा है। और चौथी तस्वीर में जो है वो अग्निवीर वायु है, यानी कि युवा है, खेमाराम कुमावत हैं। और अगर आप 5वीं तस्वीर को देखते हैं तो ये भी अग्निवीर हैं, दानिश आलम है। इन 5 लोगों ने, इन 5 जवानों ने अपनी शहादत दी है देश के लिए, और अब ये हमारे बीच नहीं रहे। नम आंखों के साथ इन्हें भले अंतिम विदाई अब दी जाएगी आने वाले दिन में, लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर हमारा सिस्टम इतने देरी से क्यों जागता है। हम अपने जवानों को दुश्मन से लोहा लेते हुए नहीं गवाते हैं। आपने देखा, हमने ऑपरेशन सिंदूर हाल में चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑपरेशन जो है चलाकर पाकिस्तान के अंदर हम घुस गए थे, और वहां पर हमने जिस तरीके से तबाही मचाई थी, लेकिन हमारे किसी जवान को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। हमारे जवानों को नुकसान हमारे देश के अंदर ही हो रहा है। और लगातार आप सोचिए 6 महीने में मुझे लगता है चौथी घटना आ गई है जहां पर वायुसेना का कोई ना कोई विमान जो है वो क्रैश हुआ है। AN-32 जो ये विमान है, ये मालवाहक विमान था, वायुसेना का मालवाहक विमान था। इसमें 7 टन से ज्यादा सामान एक बार में ले जाया जा सकता था। इसमें आप 50 जवानों को एक बार में ले जा सकते थे कहीं आपको अगर पहुंचाना है। इसके अलावा 42 कमांडो को भी एक बार में ले जाने की क्षमता इसके पास थी। यानी कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस विमान की कोई गलती नहीं है। ये विमान बूढ़ा हो चुका था। 1986 में जो है 1984 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ था। 86 से भी आप मानिए काम करना शुरू किया होगा तो भाई 40 साल इस विमान को हो चुके हैं। 40 साल तक विमान उड़ रहा है, लगातार कह रहा है कि मुझे बदल दीजिए, नहीं बदला। आज आपके सामने खामियाजा है कि हमारे 5 जवान अब हमारे बीच नहीं है, 5 जवान हमने खो दिए हैं।
हमारी टीम की तरफ से, स्टार न्यूज की टीम की तरफ से इन सभी 5 जवानों को नम आंखों से भावुक श्रद्धांजलि मैं देता हूं और साथ में इनके परिवार को भाई ये दुख की घड़ी में सहन शक्ति मिले कि भाई वो इस दुख को सहन कर पाए। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपने राय कमेंट में जरूर रखिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।